अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, दिस इज़ ज़िया मुगल। वेलकम टू अनदर वीडियो। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि सर्दी का सीज़न आ गया है और सर्दी के सीज़न में तमाम प्लांट्स के लीव्स येलो हो जाते हैं लाइक दिस, और उसके बाद सारे के सारे लीव्स जड़ जाएंगे। और जो जड़े हुए लीव्स हैं उन्हें हमने वेस्ट नहीं करना। मैं प्रीवियस वीडियोस में भी काफ़ी बार बता चुका हूँ कि उन्हें हमने वेस्ट नहीं करना, उन्हें हमने खाद में कन्वर्ट कर लेना है। खाद किस तरह बनानी है, वीडियो के ऊपर लिंक आ रहा होगा राइट साइड पे कि पत्तों की खाद घर पे किस तरह बना सकते हैं। तो आप वीडियो को क्लिक करके वीडियो देखें तो आपका इंशाल्लाह कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा कि पत्तों की खाद हम घर पे किस तरह बना सकते हैं। तो सर्दी के सीज़न में पतझड़ का मौसम आ जाता है, तमाम दरख्तों के पत्ते और हाउस प्लांट जितने भी हैं सबके पत्ते झड़ जाएंगे और प्लांट्स हमारे स्ट्रेस में चल जाएंगे। उनके लीव्स को हम कन्वर्ट कर लेंगे कंपोस्ट के अंदर। और सर्दी के सीज़न में कोहरे से बचाने के लिए, धुंध से बचाने के लिए अपने प्लांट्स के लिए जो इकदाम करने होंगे हमें, वो ये कि हमें ग्रीन हाउस बनाना पड़ेगा। ग्रीन हाउस अगर आप बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं बना सकते जैसा कि हमने बनाया है, तो छोटा ग्रीन हाउस किस तरह बना सकते हैं उसके अंदर भी इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं व्हाट इज़ ग्रीन हाउस और ग्रीन हाउस के बेनिफिट्स क्या हैं। तो आए अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। जी तो दोस्तों, ग्रीन हाउस बेसिकली हमने टेम्परेचर प्रोवाइड करने के लिए प्लांट्स को एक कमरा टाइप बनाना होता है जिसे हम ग्रीन हाउस का नाम देते हैं, जिसे हम शॉपर से और पॉलीथीन से कवर कर देंगे ताकि हमारे प्लांट्स जो हैं वो सर्दी के सीज़न में अच्छे से सर्वाइव कर सकें। हमारे प्लांट्स स्ट्रेस में तो जाएं लेकिन उनके बिल्कुल लीव डैमेज ना हो, जैसे हमारे प्लांट्स थे वैसे ही रहें। और जैसे ही न्यू सीज़न स्टार्ट हो, फेब का महीना आए, तो वहीं से फर्दर प्लांट्स अपनी ग्रोथ स्टार्ट कर दें। तो ये आप एक स्केलेटन देख सकते हैं ढांचा नुमा। ये ग्रीन हाउस था पहले हमारा, लास्ट ईयर हमने इसके अंदर प्लांट्स रखे थे, लेकिन इस बार हमने इस वाले ग्रीन हाउस के ऊपर शॉपर नहीं डाला, हमने ये वाले ग्रीन हाउस के ऊपर शॉपर डाल के इसको रेडी कर लिया है। तो सारे प्लांट्स जितने भी हैं वो सारे के सारे इसके अंदर चले जाएंगे जैसे ही सर्दी आएगी। सर्दी का मौसम तो स्टार्ट हो ही गया है, कुछ प्लांट्स शिफ्ट कर दिए गए हैं और आहिस्ता आहिस्ता बाकी प्लांट्स भी इसके अंदर शिफ्ट कर दिए जाएंगे। तो अगर तो आपके प्लांट्स ज़्यादा हैं और आपके पास थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट भी है तो आप लोग इस टाइप का ग्रीन हाउस भी बना सकते हैं। सिंपल पाइप ले आए आप, लकड़ी के पीसीस से भी आप इस तरह का ग्रीन हाउस बना सकते हैं लाइक दिस। पॉट के अंदर सीमेंट भर के या कोई भी बकेट के अंदर सीमेंट भर के आप एक एक इसका पीस पकड़ते जाएं और इस टाइप का आपने ग्रीन हाउस बना लेना है। इस टाइप का ग्रीन हाउस अगर आप नहीं बना सकते, आपके पास ज़्यादा पैसे नहीं हैं, तो आप लकड़ी का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये जो आप लोहे के पाइप देख रहे हैं इसकी जगह आप लकड़ी के पाइप भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो एक और मैं आपको आइडिया देता हूँ ग्रीन हाउस बनाने का। दोस्तों ये आप देख सकते हैं, ये स्टील की वायर है। स्टील की वायर से एक बहुत ही खूबसूरत ग्रीन हाउस बना लिया गया है। एक ग्रीन हाउस ये है, इसके ऊपर अभी कवर करने के लिए शॉपर डालेंगे, देन इसके नीचे प्लांट्स रख देंगे। इस टाइप का भी आप ग्रीन हाउस बना सकते हैं छोटा सा। अगर आपके प्लांट्स ज़्यादा हाइटेड नहीं है, ज़्यादा आपकी प्लांट्स की लेंथ नहीं है, छोटे छोटे से प्लांट्स हैं, तो आप इस टाइप का भी ग्रीन हाउस बना सकते हैं। सिंपल आपने गोल गोल वायर्स लगा देनी है और साइड से भी एक एक वायर आपने राउंड में लगा देनी है लाइक दिस। तो इस टाइप का आप ग्रीन हाउस बना सकते हैं। अगर आप बड़ा बनाना चाहते हैं तो बड़ा भी बना सकते हैं। जी तो दोस्तों, ये जो ग्रीन हाउस हमने रेडी किया था इसके अंदर चल के देखते हैं कि इसके अंदर क्या क्या शिफ्ट कर दिया गया है। मनी प्लांट और जितने भी फोलिएज प्लांट्स हैं जिनके पत्ते ग्रो करते हैं या फूलों वाले प्लांट्स, एडेनियम को भी आपने बचाने के लिए ग्रीन हाउस में ही रखना है, नहीं तो आपका एडेनियम का प्लांट बाहर पड़ा पड़ा गल जाएगा। जैसे ही रात होती है सर्दियों के सीज़न में, तो रातों को नमी हो जाती है और ज़्यादा नमी होने की वजह से एडेनियम का जो कोडेक्स है, एडेनियम का जो तना है वो गलने लगता है और हमारा प्लांट डेड हो जाता है। लास्ट ईयर भी हमारे एक अजीज़ हैं जानने वाले, उनके राउंड अबाउट 50 to 60 एडेनियम इसी तरह गल गए, बाहर पड़े पड़े। तो आपने ये गलती नहीं करनी। अगर आपके पास भी एडेनियम प्लांट है तो आप भी उसको ग्रीन हाउस के अंदर शिफ्ट कर दें। ग्रीन हाउस के अंदर शिफ्ट जो प्लांट्स नहीं करने, वो आपने कैक्टस नहीं करने, ये ऑलरेडी यहाँ पे पड़े हुए थे, तो इसको अब उठा के हम बाहर रख देंगे, नहीं तो ये अंदर पड़े पड़े गल जाएंगे क्योंकि ह्यूमिडिटी का लेवल इंक्रीज़ हो जाता है अंदर और इनके अंदर आगे ही काफ़ी ज़्यादा मॉइस्चर होता है अपना, इनको कम पानी की ज़रूरत होती है, तो इसलिए हम इनको बाहर रख देंगे। और ग्रीन हाउस का जो सबसे मेन बेनिफिट ये है कि आप अगर कोई भी प्लांट की कटिंग लगाना चाहते हैं सर्दी के सीज़न में, तो आप बिला झिझक प्लांट्स की कटिंग लगा सकते हैं। जैसा कि हमने ये कटिंग्स लगाई हुई हैं, ये मनी प्लांट की कटिंग्स है सारी। बीच में से कुछ 2-3 पान के पौधे भी हैं, पान वाइन जिसे कहते हैं।
ये टमाटर के प्लांट्स हैं और ये सिंगोनियम के प्लांट्स हैं। जो प्लांट्स आपको लगता है कि ये बाहर आपके सर्दी के सीज़न में बड़े बड़े ख़राब हो जाएंगे तो आप उनको उठा के ग्रीन हाउस में प्लेस कर सकते हैं। और ये जितनी भी मैंने कटिंग्स लगाई हैं सारी की सारी मैंने ग्रीन हाउस में शिफ्ट कर दी हैं। ग्रीन हाउस में शिफ्ट करने का एक बहुत ज़्यादा बड़ा बेनिफिट ये होता है कि कटिंग की ग्रोथ बहुत जल्दी स्टार्ट हो जाती है। कटिंग आपकी ख़राब नहीं होती, जैसी आपने लगाई है फर्दर वहीं से ग्रोथ इसकी स्टार्ट हो जाएगी। नहीं तो सर्दी के सीज़न में अक्सर ये शिकायत होती है लोगों की कि कटिंग से प्लांट ग्रो नहीं होते, वो गल जाते हैं। पानी जब हम उनको देते हैं तो पानी ज़्यादा देर तक अंदर स्टोर रहता है पॉट के अंदर, तो हमारे प्लांट्स गल जाते हैं। तो अगर आपको कटिंग लगाने का शौक़ है मेरी तरह, तो आप भी ग्रीन हाउस बना लें और प्लांट्स की कटिंग लगाते जाएं और न्यू प्लांट्स बनाते जाएं। तो आए मैं आपको कुछ कटिंग्स दिखाता हूं। ये बुरो टेल है, सेकुलेंट प्लांट है, इसकी मैंने कटिंग्स लगाई थी तो इनकी ग्रोथ भी अब अच्छे से स्टार्ट हो गई है। तो इनको अब न्यू पॉट में शिफ्ट करने का टाइम आ गया है, तो इंशाल्लाह कल या परसों इनको न्यू पॉट्स में शिफ्ट कर दिया जाएगा। ये जेली बीन है सिल्वर वाली और ये जेली बीन है ग्रीन वाली। तो ये आप देख सकते हैं कितने अच्छे से इनकी ग्रोथ स्टार्ट हो गई है। ये ग्रीन हाउस के अंदर पड़े हुए हैं सारे प्लांट्स, तो ये आप देख सकते हैं। ये वॉन्डरिंग यू वेरीगेटेड, इसकी भी मैंने काफ़ी कटिंग्स लगाई थी तो इनकी भी ग्रोथ अच्छे से स्टार्ट हो गई है। पीछे जेली बीन पड़ी है, ये आईवी की कटिंग लगाई गई है। ये वॉन्डरिंग यू सिंपल वाली नहीं कहेंगे हम इसे, क्योंकि इसका कलर जो है वो सिंपल वाली से थोड़ा सा फेड ज़्यादा है इसका। ये सिंपल वाली नहीं है, ये मैंने जो वॉन्डरिंग जू की वीडियो बनाई थी 3 टाइप्स ऑफ वॉन्डरिंग जू, तो ये हमारी दूसरे नंबर वाली वॉन्डरिंग जू है। इसके पैचेस थोड़े से डार्क होते हैं और इसका कलर थोड़ा सा गाढ़ा होता है। तो ये आईवी की कटिंग्स लगाई गई हैं सारी पीछे। आईवी इसमें 4 टाइप्स की हैं। ये मनी प्लांट ये सिंपल वाला नहीं है। ये सेकुलेंट सारे मैंने ग्रीन हाउस के अंदर ही रखे हैं क्योंकि इनकी ग्रोथ ग्रीन हाउस के अंदर अच्छी चल रही थी, तो मैंने सोचा इनको इधर ही पड़े रहने दें। बाहर पड़े ये भी गलना शुरू हो जाएंगे, तो बेहतर यही है कि इनको ग्रीन हाउस में पड़ा रहने दें और टाइम टू टाइम इनके ऊपर फर्टिलाइज़र का शावर करते रहें ताकि आपके सेकुलेंट जो है वो अच्छे से बूस्ट करते रहें। तो मेन वीडियो बनाने का मकसद मेरा यही था कि हमारी गार्डनिंग जो सर्दी के सीज़न में थोड़ी सी स्लो हो जाती है वो स्लो ना हो। आप कटिंग्स भी लगाएं, आप सील्डिंग भी करें, न्यू प्लांट्स भी लेके आएँ, जो मर्ज़ी करें। जैसा कि आप बाहर के सीज़न में अपनी गार्डनिंग करते हैं वैसे ही आपने गार्डनिंग करते रहना है। बस आप छोटा सा एक ग्रीन हाउस बना लें, जितने भी प्लांट्स आपके हैं सारे के सारे उठा के ग्रीन हाउस के अंदर रख दें। सारे के सारे प्लांट्स उठा के ग्रीन हाउस के अंदर रख दें, लेकिन आपने कैक्टस की जितनी भी वैरायटीज़ हैं उनको ग्रीन हाउस के अंदर नहीं रखना। और 2 टाइप्स के मैंने आपको ग्रीन हाउस बनाने के आइडिया दे दिए हैं, एक ये बड़े वाला ग्रीन हाउस और एक वो छोटे वाला वायर वाला। अगर आप दोनों नहीं बना सकते तो आपने सिंपल अपने प्लांट्स को एक रो में लाइक दिस ऐसे आपने प्लेस कर देना है। साइड्स पे बड़े गमले रख दें, जैसा कि ये साइड्स पे गमले पड़े हुए हैं, और एक पॉलीथीन का शॉपर लेके, पॉलीथीन का शॉपर मैं आपको दिखा देता हूँ। ये पॉलीथीन का शॉपर है, इनको थोड़ी सी हाइट वाले पॉट रखें साइड्स पे और इसको पूरे बेड के ऊपर आप फैला सकते हैं। इससे ये होगा कि सर्दी के सीज़न में रात को जो ओस पड़ती है वो आपके प्लांट्स के ऊपर डायरेक्ट नहीं पड़ेगी। और आपकी भी सील्डिंग, जैसे ही हमारी माशाल्लाह सील्डिंग अच्छे से स्टार्ट हो गई है, आप लोगों की सील्डिंग और कटिंग्स अच्छे से स्टार्ट हो जाएंगी। तो मैंने आपको 3 तरीके बता दिए ग्रीन हाउस बनाने के। ये सबसे छोटे वाला ग्रीन हाउस ये वाला कि आप साइड्स पे पॉट रख दें या कोई भी ऊंची चीज़ रख दें कि प्लांट्स के पत्ते शॉपर के साथ टच ना हो, और ऊपर आप शॉपर डाल सकते हैं। तो एक हमारा ग्रीन हाउस इस टाइप का बन जाएगा। एक ग्रीन हाउस वो पीछे जो वायर से मैंने रेडी किया था, एक उस टाइप का ग्रीन हाउस आप बना सकते हैं, और एक ये बड़े वाला ग्रीन हाउस आप बना सकते हैं। जैसा आपको बेहतर लगे, जैसा आपको मुनासिब लगे, आप उस टाइप का ग्रीन हाउस अपने प्लांट्स के लिए बना सकते हैं। मेरा काम था आपको आइडिया देना, अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस टाइप का ग्रीन हाउस बनाते हैं अपने प्लांट्स के लिए, लेकिन आपने ग्रीन हाउस बनाना ज़रूर है। पास पहले से ग्रीन हाउस बना हुआ है तो उसको रेडी करें, सारे प्लांट्स उसके अंदर रखें और उसकी एक अच्छी सी पिक लेके वीडियो के नीचे कमेंट करें ताकि हमें न्यू आइडियाज़ का पता चलता रहे और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पता चलता रहे कि हम किस किस टाइप के ग्रीन हाउस बना सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर लें और बेल आइकन भी प्रेस करें। लोग जो सीडलिंग करते हैं या कटिंग लगाते हैं सर्दी के सीज़न में, अगर तो वो बाहर पड़ी आपका 15 या 20 दिन ले लेती है अपनी जर्मिनेशन स्टार्ट करने में, तो अगर आप ये ग्रीन हाउस बना लेंगे और उसके अंदर अपनी सीडलिंग को रखेंगे वेरी फर्स्ट डे से ही, तो जहां वो 15 से 20 दिन लेती है तो आपकी सीडलिंग 10 से 12 दिनों में इंशाल्लाह स्टार्ट हो जाएगी और कटिंग्स का भी सेम रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा। कटिंग्स जल्दी अपनी रूटिंग एंड शूटिंग स्टार्ट कर लेंगी और उनकी ग्रोथ और उनकी हेल्थ जो है वो अच्छी होगी बनिस्बत बाहर पड़े रहने से। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी।
ग्रीन हाउस के बारे में आपको पता चल गया होगा, ग्रीन हाउस क्या होता है और हम इसे कैसे कैसे रेडी कर सकते हैं। और जो मैंने आपको काम कहा है कि आपने अपने अपने ग्रीन हाउस की पिक्चर लेके वीडियो के नीचे कमेंट लाजमी करना है। तो आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। अपना ख्याल रखिएगा, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।